Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि अब हम लोग एक चैप्टर रह गया है, उसकी रिवीजन लेंगे, फिर आगे हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये भी जल्द ही हो जाएगा आपका. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, क्या है कि अब हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन लेंगे. ठीक है, हाँ जी, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़कर आए हैं कि हमारा इनिशिएंट पीरियड के बारे में पढ़कर आए थे, जहाँ पर लोगों को यही नहीं पता था समाज क्या होता है. ठीक है, मतलब कैसे खाना पीना था, मतलब वो एक तरह जंगलों में रहते थे. ठीक है, जो मिलता था, ठीक है, किसी कोई पशु मिलता था उसका मांस खा लिया. ठीक है, उस टाइम से जो लाइफ है वो एक मतलब मैनेज नहीं हुई थी. ठीक है, लास्ट क्लास में यानी कि 6th क्लास में हमने ये सब ही पढ़ा था. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा मेडिवल पीरियड आया, माध्यमिक काल. ठीक है, इस काल में लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होने लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम जो 7th क्लास है हमारी, उसकी हिस्ट्री है, उसमें हम ना मेडिवल पीरियड यानी कि माध्यमिक काल के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, ये कहता है कि जो माध्यमिक काल है, हमारा मध्यम काल है भारत का या किसी भी देश का, वो एक जैसा नहीं है. ठीक है, सभी देशों ने जो माध्यमिक काल है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा है. किसी के लिए, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो यूरोप है उसका माध्यमिक काल 6th सेंचुरी एडी से लेकर 15th सेंचुरी एडी तक है. ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, वो 8th सेंचुरी एडी से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये मेडिवल पीरियड है ये सभी देशों में एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है. ठीक है, और ये कहता है इंडिया में इस काल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, चाहे वो क्या है पॉलिटिकल वे में हो यानी कि राजनीतिक वे में हो. ठीक है, या फिर वो चेंजेस क्या है इकोनॉमिक तौर पर हो, इकोनॉमिक क्या होता है हमारा आर्थिक तौर पर हो, या फिर क्या है सामाजिक. ठीक है, इस तरीके से हमारे कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है, और ये चेंजेस अब हम इस पूरी क्लास में पढ़ेंगे. हाँ जी, सबसे पहला ये कहता है कि जब भी हम कोई किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है, वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि जैसा वो एरिया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री बनी हुई है. ठीक है, इसका मतलब जो हमारी हिस्ट्री है वो ग्रेटली अफेक्ट किससे होती है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन के लिए. ठीक है, ऐसे ही इंडिया है, उसकी जो हिस्ट्री है ना वो उसकी जियोग्राफिकल यानी कि जहाँ पर वो स्थापित है उसमें कैसी सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है कि प्रभावित होती है. ठीक है, जहाँ पर सारी कंडीशन सारी सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है. फेवरेबल का मतलब क्या है, सभी चीज़ें हमें प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में है. ठीक है, आपको पता है बाकी देशों के मुकाबले हमारा देश सक्षम है क्योंकि वहाँ पर नेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. ठीक है, ये नहीं है कि सभी देशों में नहीं है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, हमारे इंडिया में काफ़ी कुछ है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हमारी सिचुएशन जहाँ पर फेवरेबल है वहाँ पर क्या है ज़्यादा लोग आते हैं. ठीक है, वहाँ पर क्या है ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, डेंस होती है यानी कि घनी होती है. ठीक है, वहाँ पर लोग फॉरेनर्स भी आते हैं घूमने के लिए. ठीक है, और जहाँ पर सिचुएशन अनफेवरेबल होती है यानी कि कम लोग रहना वहाँ पर पसंद करते हैं. अनफेवरेबल क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता कि वहाँ पर ये सभी फसलें जो हम आजकल देख रहे हैं वहाँ पर उग नहीं सकती. ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर कम होती है. ठीक है, इसलिए बाहर के लोग भी वहाँ पर कम आते हैं और इसीलिए क्या है वहाँ पर इन्फ्लुएंस कम पड़ता है. ठीक है, अब हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन. ठीक है, अब ये कहता है कि अब हम पुराने समय की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. हाँ जी, हम लोग आजकल मैप देखते हैं. ठीक है, माध्यमिक काल में मैप कैसे बना. ठीक है, आज जो हम मैप देख रहे हैं वो कैसे बनना स्टार्ट हुआ, अब हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, पहले तो ये कहता है कि जो साइंस बनाने की कला आर्ट है, जो किसको बनाने की, मैप बनाने की, उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी. क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी. ठीक है, जो पर्सन क्या है मैप्स को बनाता है अलग अलग टेक्निक को यूज़ करके, वो क्या होता है, कार्टोग्राफर. किस नाम से जाना जाता है, वो कार्टोग्राफर. ठीक है, ये कहता है कि प्राचीन समय में क्या है इंडिया को कुछ नहीं पता था कि मैप कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, व्यापार बढ़ा. ठीक है, साम्राज्यों का मतलब जो हमारे देश हैं उनकी बाउंड्री क्या है, बढ़ने लगी. ठीक है, फिर कुछ अरेब्स और यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या है सबसे पहले क्या है कार्टोग्राफी यानी कि क्या है मैप को बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, उनको मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या है वो इतनी दूर से जर्नी करके इंडिया में आते थे. ठीक है, तो वो पानी के मार्ग से आते थे, किस चीज़ का यूज़ करके क्या है इंडिया में आते थे. ठीक है, तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी कि उनके पास कोई मैप हो. ठीक है, तो इसीलिए जब हम उनके कॉन्टैक्ट में आए अरेब्स और यूरोपियंस के, तो हमने इंडिया वालों ने भी क्या है उनसे मैप बनाना सीखा. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि क्यों मैप बना और कैसे बनना स्टार्ट हुआ. हाँ जी, अब देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ. अरेब के एक जियोग्राफर थे,
ठीक है, अरेब के कौन थे, अरेब के अल इदरीसी, क्या था, अल इदरीसी। उन्होंने 1154 ईस्वी में सबसे पहले मैप बनाया था, ठीक है। उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उसमें डिटेल दी, ठीक है। फिर सेकंड जो मैप था वो 600 साल बाद बना, जो कि 1720 में बना था, यानी कि 600 साल बाद लगभग। वो मैप कब बना, 1720 में बना, ठीक है। वो किसने बनाया था, न्यूविया ऑफ गुलेम दे इजले, ठीक है। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टफ वर्ड्स हैं, ठीक है, तो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, हो जाते हैं इंसान है, ठीक है। तो इस तरीके से उन दोनों ने क्या है, सेम एरिया था लेकिन क्या है, उन्होंने क्या है, अलग अलग मैप बनाए, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि मैप कैसे बना। अब देखो क्या हुआ कि मैप दोनों ने बनाए, ठीक है, एरिया भी सेम था लेकिन फिर भी दोनों के मैप एक दूसरे से अलग थे। कैसे, मैप शो दिखाता था कि जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया यानी कि ये वाला इंडिया है, और जो श्रीलंका है आप देख रहे हैं इस मैप में, वो क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, ऊपर दिखा दिया। यानी कि जो हमारा इंडिया है, सपोज करो ये इंडिया का मैप है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, जो भी है हमारे इंडिया का मैप इस तरीके से होता है, सपोज करो जो यहाँ वाला पार्ट था उन्होंने यहाँ बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सही तरीके से नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो उन्होंने जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर बना दिया, लेकिन मैप 2 में क्या हुआ, जो हमारा साउथ इंडिया और श्रीलंका है वो नीचे की तरफ ही था। तो इस तरीके से वो वाला मैप क्या था, पुराने वाले मैप से बहुत अलग था। फिर ठीक है, फिर मैप सेकंड में क्या प्रॉब्लम थी, और उसमें क्या है, कुछ जो वर्ड्स थे वो अरेब के यूज़ किए गए थे, क्या थे, अरेबिक वर्ड्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। जो उन्होंने क्या है, और जो हमारे इंडिया में जिन नामों से उनको जाना जाता था वो उनसे बिल्कुल अलग थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग था, जो पहला मैप था वो सेकंड मैप से बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है। आज जो हम यूज़ करते हैं ना मैप, वो ज़्यादातर क्या है, सेकंड मैप है, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा फैमिलियर है, ठीक है। इस तरीके से जब भी हम क्या है पुराने समय के बारे में जानते हैं और किसी मैप को देखते हैं ना, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उस समय पास्ट में वो जो कार्टोग्राफर थे उन्होंने कौन सी टर्म को यूज़ किया था, मतलब उनके लिए वो टर्म क्या थी, ठीक है। आपको टर्म का मीनिंग यहाँ शायद समझ रहे हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, अब टर्मिनोलॉजीज, हाँ जी, अब मैंने बताया ना कि वो लोग कुछ और कहते थे, हम लोग उसी चीज़ को, सेम चीज़ है लेकिन उसको अलग कह रहे हैं, ठीक है। या फिर वो क्या है, सेम बोल रहे हैं लेकिन क्या है, उन दोनों का मीनिंग ही अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या है, उनमें अलग अलग थी, ठीक है। तो पुराने समय में जो माध्यमिक काल में पेरिशियन थे, वो आजकल के जो पेरिशियन है ना, फारसी लोग हैं, उनसे बहुत अलग थे, ठीक है। उनकी जो ग्रामर थी, उनकी जो वोकेबलरी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है। उन्होंने क्या है, उस टाइम हिंदुस्तान को, हमारा हिंदुस्तान आप भी जानते हैं, इंडिया, ठीक है, उसी हिंदुस्तान को अलग अलग टर्म में बताया था। कैसे, अभी देखना क्या था, 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिरज, ठीक है, एक पर्सन थे 13th सेंचुरी में, वो पेरिशियन थे, ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तान को पता क्या कहा कि जो हरियाणा और पंजाब का एरिया है ना, और जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर दिल्ली की सल्तनत है, ठीक है। तो वही क्या है, सिर्फ इंडिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आई हमारी दिल्ली सल्तनत, सॉरी, फिर क्या हुए, बाबर आपने शायद नाम ना सुना हो, बाबर थे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान पता क्या है, जहाँ पर जो एरिया है ना, जिस एरिया में सेम कल्चर हो, ठीक है, लोग एक जैसा कल्चर को फॉलो कर रहे हो, जहाँ की वनस्पति सेम हो, ठीक है, वो क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है। अमीर खुसरो ने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि हमारा जो जहाँ हैबिटेशन एक जैसा है ना, वो हमारा इंडिया है, ठीक है। लेकिन आजकल जो हम हिंदुस्तान जानते हैं वो कैसा है, आपको पता है ना, वो हम आजकल हिंदुस्तान किसको बोलते हैं, हमारे मॉडर्न नेशन, जहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी किसकी पार्टी आजकल, बीजेपी की, ठीक है, जहाँ पर बीजेपी का शासन है, ठीक है। और जो राष्ट्र स्तर पर एक मीनिंग देती है, यानी कि अब हम क्या है, इंडिया को इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि एक राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान को ही अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक है। जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उन डेफिनेशंस को माइंड में रखना पड़ता है कि उस टाइम के लिए ये जो हिंदुस्तान है उनका मीनिंग क्या था उनके लिए, ठीक है। ऐसे ही एक फॉरेनर वर्ड है, आपको पता है आजकल हम फॉरेनर कैसे कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर विदेश से आया हो, ठीक है, इंडिया में आया हो, घूमने के लिए आया हो, थोड़े टाइम के लिए आया हो, तो हम उसके लिए जो हमारी कल्चर संस्कृति को नहीं जानते तो हमारे लिए क्या होता है, फॉरेनर होता है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था पता है, कौन होते थे फॉरेनर्स, उनके लिए फॉरेनर्स पता है वो लोग होते थे जो कि उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, ठीक है, और उनके गांव या जो कस्बे हैं उसमें रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। वो क्या है, उनके गांव में आ चुके हैं और उनको उनके गांव की कोई भी संस्कृति या कल्चर की नॉलेज नहीं है, तो वो उनके लिए क्या हो जाते थे, फॉरेनर हो जाते थे, ठीक है। हिंदी में उनको परदेसी बोलते थे, क्या बोलते थे, परदेसी। बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें चौकिंग, ठीक है, मजाक कर रही थी। और पेरिशियन यानी कि फारसी में उनको बोलते थे अजनबी, ठीक है। तो ये कहता है कि इस तरीके से अगर कोई पर्सन बाहर से आता था और विलेजेस उसे नहीं जानते थे, ठीक है, और उनकी संस्कृति उससे बिल्कुल अलग थी, तो वो क्या बन जाता था उनके लिए,
क्या बन जाता था, परदेसी, ठीक है, या अजनबी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे सपोज करो एक ही गांव में ए और बी रह रहे हैं, 2 पर्सन रह रहे हैं, ठीक है, इसकी संस्कृति इससे अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों क्या हो गए, फॉरेनर्स हो गए, नहीं, ये एक गांव में रह रहे हैं, चाहे इनकी संस्कृति अलग हो, लेकिन फिर भी क्या है, ये फॉरेनर्स नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बाहर से बंदा आया है, उसकी संस्कृति कल्चर अलग है, तो वो क्या बन जाता है, हमारे लिए फॉरेनर बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ये कहता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जब हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, हम ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्या है उन सोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अब मुझे साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं साइंस की बुक उठाऊंगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या है यूज़ करते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा है, किस में, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। किसको, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब क्या है, जब हम किसी बुक्स वगैरह का यूज़ करते हैं पुराने समय के बारे में जानने के लिए, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं पुराने समय के बारे में जानने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि जब पुराने समय में हमें अभी भी हम प्राचीन भारत को अगर जानना चाहते हैं ना, पास्ट के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो टूट चुकी हैं लेकिन फिर भी उसके अवशेष बाकी हैं, ठीक है। तो जब भी हमें क्या है पुराने समय के बारे में जानना होता है तो हम क्या है उन बिल्डिंग्स के रिमेन क्या होता है, अवशेष होता है, ठीक है। उनको जाकर खोजते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से ढूंढ कर निकालते हैं, जिससे क्या है हमें उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि जब हमने पुराने समय की बिल्डिंग्स देखी ना, तो वहाँ पर हमें पेंटिंग, कॉइन्स, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें मिली, जहाँ से हम क्या है पुराने समय के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम टर्न वाइज इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स क्या होती हैं आपको पता ही है, एक इमारत, ठीक है। ये कहता है कि जब हमें पुराने समय के बारे में जानना है तो बिल्डिंग की बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। कुछ बिल्डिंग तो क्या है जमीन के नीचे दब चुकी हैं, ठीक है, जैसे कि हड़प्पा की हो गई, ठीक है, वो क्या है जमीन के नीचे बरीड का मतलब होता है दबना, ये देखिए बरीड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया है कि वो नीचे दब चुकी हैं, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि दिल्ली में रेड फोर्ट है, ठीक है, वो अभी भी ऐसे का ऐसा खड़ा है, ठीक है। तो लेकिन है तो ये पुराना ही, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब चुकी हैं लेकिन कुछ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़कर हमारे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, इन्होंने कुछ यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, ये सब क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़कर हम अभी भी क्या है पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमारी राजनीतिक स्थिति में कैसे चेंजेस हुए हैं, हमारी इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक स्थिति में कैसे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है काफ़ी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देख लिया कि कैसे बिल्डिंग्स हमें हेल्प करती है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या है पेंटिंग्स कैसे हेल्प करती है। पेंटिंग्स क्या है, हमें देखिए ये पेंटिंग दिखा रखी है, इसमें ये देखिए इनके कस्टम्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ज़्यादा समझ नहीं आ रहा इस पिक्चर में, लेकिन आप अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि उस समय क्या भोजन खाते थे, कैसी उनकी आदतें थी, कैसे ड्रेसेस पहनते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखने को मिली, जिससे और उनसे क्या है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली, ठीक है। तो ये कहता है कि उस समय पोइट्री वगैरह आभूषण देखने को मिले इन पेंटिंग्स में, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। हाँ जी, जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको न्यूमियोमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मुद्रा शास्त्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। जब हम कॉइन की स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि उस राज्य की, जिस राज्य का वो सिक्का है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, क्या उनका धर्म था, क्या उनकी स्किल थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एक द्रव्य परीक्षा एक बुक है, ठीक है, वो किसने लिखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखी थी। वो बुक्स अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कॉइन्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन, हाँ जी, नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होते क्या है, जब कोई चीज़ हम किसी हार्ड सरफेस पे लिख देते हैं ना, जैसे कि पत्थर है, ठीक है, इसके ऊपर गुदवा कर हमने कोई चीज़ लिख दी, मतलब पुराने समय की कोई चीज़, तो उसको बोलते थे इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये एक हार्ड सरफेस पे लिखी हुई कोई भी चीज़ है, ठीक है, या फिर किसी मेटल के ऊपर लिखी हुई चीज़ है जिसको पढ़कर हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। राजा महाराजा क्या करते थे, जब भी कोई ऑर्डर पास करते थे, मतलब उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि कल से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो वो क्या करते थे, अपना उसको इंस्क्राइब यानी कि पत्थर में गुदवा देते थे, ठीक है। या फिर कोई जीत हासिल की तो उस जीत को क्या है सभी लोग जान सकें, उसके बारे में आने वाले पूछते हैं उनकी जान सके, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उसको पत्थर पर लिखवा देते थे और उसको महल में या कहीं भी गाँव में लगा देते थे। इस तरीके से हमें बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्या है पुराने समय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। आज हमने आधा तो नहीं लेकिन आधे से कम थोड़ा सा हमने लेसन रिवाइज कर लिया। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत लंबी हो गई क्लास, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे